चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जुडिशल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा है कि फ़ोन टेपिंग किसने की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस्तफसार किया गया। फ़ोन टेपिंग एक गैर आइनी अमल है और उन्होंने कहा कि फ़ोन टेपिंग ना सिर्फ गैर कानूनी अमल है बल्कि आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार की भी खिलाफ वर्जी है और इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। उन्होंने कहा कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी के वकील शुएब शाहीन के दलाइल भी सुने गए और उनकी जानिब से कहा गया फ़ोन टेपिंग बज़ाते खुद गैर आइनी अमल है। इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी सज्जाद हैदर। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, जो ऑडियो लीक्स के कमीशन के हवाले से दरख्वास्तों की जो समाअत थी वो अदालत ने मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत का ये कहा गया है कि मुख्तर हुक्मनामा इस हवाले से जारी किया जाएगा। जब आज केस की समाअत हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दलाइल सामने आए। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने आइन में इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी की है। लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ने हर काम जल्दी में किया है। जजेज अपनी मर्जी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ भी चीफ जस्टिस की इजाजत से जुडिशल कौंसिल के अलावा किसी दूसरे फोरम पर जा सकते हैं। मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके कवर देने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम आइनी असूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है। इसके बाद आज अदालत ने केस की समाअत का जो फैसला था वो महफूज कर लिया और कहा है कि जल्द ही ये फैसला मुख्तर फैसला जारी किया जाएगा। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है और जल्द ही मुख्तसर फैसला भी जारी किया जाएगा। सजाद, हम अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगाह करें हैं आपको ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का, जो कि मुकम्मल हो चुकी है। फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। आपको अपडेट करें हैं कि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के मामले पर फैसला महफूज कर लिया गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। आज की समाअत पर मुख्तसर हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया। कमीशन ने पूरे पाकिस्तान को नोटिस किया कि जिसके पास जो भी मवाद है वो जमा करवा सकता है। कोई कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। आपने कहा कि कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 की भी खिलाफ वर्जी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फाइज़ केस में फैसले दे चुकी है। आर्टिकल 209 एग्जेक्टिव को इजाज़त देता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स को भेज सकती है और बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट भी किया है। जबकि ये ऑडियो चलाई जा रही थी, कहा कि हुकूमत या पैमरा इसको रोकने की कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, पैमरा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हुकूमत ने भी पैमरा से कोई बासपुर्स नहीं की है। पैमरा की हद तक अदालत से मुत्तफिक हूँ। वफाकी हुकूमत ने आइन से इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी की है। लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ने हर काम जल्दी किया है। जजेस अपनी मर्जी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। आला अदलिया के किस जज के खिलाफ भी चीफ जस्टिस की इजाज़त से जुडिशल कौंसिल के अलावा किसी दूसरे फोरम पर जा सकते हैं और मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके कवर देने की कोशिश भी की जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम के आइनी हुसूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है और जुडिशल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा है कि फ़ोन टेपिंग किसने की है।